अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, तो ज़रूर आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे। और इसमें मैं आपको वैक्सीन के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो है होटल बुकिंग और टिकट बुकिंग वगैरह के हवाले से बड़ी अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग किसी भी कंट्री में फँसे हुए हैं, जैसे कि दुबई के अंदर फँसे हुए हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविड-19 के बारे में, जो क्या पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नए केसेस की, वो बात करते हैं। तो नए केसेस आए हैं अभी तक कुवैत के अंदर, जो अभी 24 घंटे की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। 266 नए केसेस आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के, वो 1,48,773 हो चुके हैं। और जिसमें कि रिकवरी हुई है वो हुई है 238 लोगों की 24 घंटे के अंदर। और टोटल जो रिकवरी हो चुकी है वो 1,44,594 की हो चुकी है। बात करते हैं अभी बंदों की, मरने वालों की संख्या। जो एक बंदे की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर, जो टोटल मौत हो चुकी है वो हो चुकी है 924 की। और बात करते हैं सीरियस केस की, जो अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में है, तो 54 केसेस ऐसे हैं कि कुछ पता नहीं उनकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। और जो एक्टिव केस हैं अभी भी कुवैत के अंदर, वो हैं 3,255। और टेस्ट की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो टेस्ट हुए हैं वो हुए 3,559। और टोटल जो टेस्ट की बात करते हैं तो 12 लाख के करीब टोटल टेस्ट हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी कोरोना वायरस की, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। और कहीं पर भी जाते हैं आते हैं तो आप जो है सावधानी बरतने, और कोरोना वायरस की जो ज़्यादातर आपको मालूम है मास्क वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी हैरान कर देने वाली ख़बर है। जैसे कि आपको मालूम है टोटल जो बुकिंग है कुवैत के अंदर, इस फ़्लाइट के चालू होने से पहले, यानी कि जो ये बंद की गई है, तो इसके जब चालू थी फ़्लाइट नॉर्मल तरीके से अलग अलग कंट्रियों के लिए, तो 40,000 बुकिंग हुई थी, जो कि ट्रैवल एजेंसियों ने की थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही ये माजरा सामने आया और फ़्लाइट वगैरह को बंद कर दिया गया, तो उसके बाद में 25,000 बुकिंग कैंसिल हो गई। और इस चीज़ को देखते हुए जितनी भी ट्रैवल एजेंसियां थीं, पहले तो काम चला नहीं था लेकिन अब थोड़ा सा चला था। इस साल के लास्ट में, जैसे कि आपको मालूम है, शुरू से ही मार्च से ये सारा कुछ बंदोबस्त हो गया था, तो ट्रैवल एजेंसी को थोड़ा आमदनी होने की संभावना थी। और जो तो इन्होंने बुकिंग की थी, तो उसकी जो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट थी 25,000 लोगों ने डाली। और उसके बाद में जैसे कि ये मान के चलिए इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। 1,80,000 केडी का लॉस हुआ है इस टाइम ट्रैवल एजेंसियों को। तो ये मान के चलिएगा पूरी तरीके से ये अब ऐसी स्थिति में आ गई हैं ट्रैवल एजेंसी, जितनी भी टिकट वगैरह बुकिंग करती हैं, जो क्या है इनको बंद करने की नौबत आ चुकी है। बाकी अपडेट जैसे भी आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन टोटल जो बुकिंग हुई थी वो 40,000 थी, 25,000 कैंसिल हो गई। बाकी और भी कैंसिल हो जाएंगी जो रही बची हैं, क्योंकि अभी जो है ट्रैवल एजेंसियों से लोगों ने रिक्वेस्ट डाल दी है कि हमें पैसा रिटर्न चाहिए, जो हमारा केडी है वो हमें सारा कुछ रिटर्न चाहिए। अब बात करते हैं होटल बुकिंग की, तो होटल भी 5,000 बुकिंग की गई थी, जिसमें कि 3,000 उन्होंने भी रिक्वेस्ट डाल दी है कि हमें पैसा रिटर्न चाहिए, हम बुकिंग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रैवल एजेंसी हैं या होटल बुकिंग है, जो ये सारा स्टाफ चल रहा है, जो ये सारा दारोमदार चल रहा है, तो इस तरीके से इन फील्ड वालों को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। जो लोग अब जा रहे थे आ रहे थे तो काम कंटिन्यू चल रहा था, बुकिंग वगैरह कर रहे थे, तो अभी इन पे काफ़ी भारी ये पड़ जाएगा। आने वाले वक्त में अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन भी कुवैत के अंदर आ चुकी है, लेकिन उससे पहले जो फ़्लाइट खुलने की बात चल रही है वो ये चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ रही है कि ये जो जनवरी के महीने में सारी चीज़ों को देखा जाएगा। अगर कोरोना वायरस के केसेस कम होते हैं अदर कंट्रियों में भी और कुवैत के अंदर भी, तभी फ़्लाइट को खोला जाएगा और इसका टाइम और भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको हमेशा हम अपडेट देते रहेंगे। हालांकि कुवैत के अंदर जो अपडेट चलती है 24 घंटे के अंदर, बहुत सारी अपडेट जो है वो चेंजेस कर दी जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है। और कभी कुछ ऐलान आता है, कभी कुछ, यानी कि दिन ब दिन जो है रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही जो है लोगों की एंट्री होना शुरू हो जाए और लोग कुवैत के अंदर आना शुरू हो जाएं। अब बात करते हैं जो वैक्सीन के हवाले से है। कुवैत के अंदर वैक्सीन आ चुकी है और उसका टीका जो है आज से शुरू हो जाएगा, यानी कि 24 दिसंबर से शुरू हो जाएगा।
और ये जो है 2021 के पूरा साल टीका लोगों को लगेगा। और सबसे पहले जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको लगेगा, फिर मेडिकल स्टाफ बुज़ुर्ग लोग हैं सबसे पहले इन लोगों को लगेगा, और इसके बाद में जो है नॉर्मली तरीके से जो लोग रहते हैं उनको लगेगा। लेकिन इसमें कुछ जो है चेंजेस की गई हैं, जैसे कि जिनको थोड़ी बहुत एलर्जी वगैरह है, खांसी वगैरह, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो एलर्जी से रिलेटेड हैं, जिनके खुजाट ज़्यादा पड़ता है, तो उन लोगों को टीका वगैरह नहीं लगेगा। बाकी इनके हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो 75,000 लोगों ने किया हुआ है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़रूर इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप अपने एरिया का सही करके एड्रेस डालिएगा, ताकि जैसे ही आपके एरिया में शुरुआत होए तो आपको तुरंत बुलाया जाए और उसके बाद में आपको वैक्सीन का इंजेक्शन लगा दिया जाए। क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर कहीं पे भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो आपको एक बाकायदा सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा, और आपको कहीं पे भी जाने के बाद में परेशानी वगैरह नहीं होगी। तो वैक्सीन का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि हमें लगाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। तो ये डॉक्टरों की भी सलाह है कि ज़रूर जब वैक्सीन आ गई है तो आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए, ताकि आपकी सेफ्टी हो सके और आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं हो। और भी जो रूल रेगुलेशन है तो उनको भी आप फॉलो करते रहिएगा, जो कुवैत गवर्नमेंट बना रही है या फिर इंडिया गवर्नमेंट बना रही है, जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो सारे रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करते रहना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो पाए, और हमेशा जिस देश में आप रहते हैं उस देश की सरकार को सपोर्ट करते रहना है। अब बात करते हैं फ़्लाइट के हवाले से। जो लोग कुवैत के अंदर जा रहे थे लेकिन वो दुबई के अंदर फंसे हुए हैं, तो क्या उनके लिए फ़्लाइट जो है चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, या फ़्लाइट चालू है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं है। अगर उनके लिए कोई फ़्लाइट चलाई जाती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया था लास्ट इससे 2 वीडियो पहले में, उसमें मैंने आपको बताया था जितने भी लोग जो कि दुबई के अंदर फंसे हुए हैं, दोहा के अंदर फंसे हुए हैं, जितने भी लोग हैं फंसे हुए, वो जा सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो लोग सिटीज़न हैं कुवैत के। सिर्फ उन लोगों के लिए वो फ़्लाइट चलाई गई थी। तो ये बड़ी अपडेट थी, इस जगह आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि कुवैत के काफ़ी ज़्यादा नागरिक जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जो बिजनेसमैन हैं अलग घूमने के लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से सभी फंसे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए वो फ़्लाइट चलाई गई थी। अदरवाइज किसी भी तरीके से वर्कर के लिए फ़्लाइट चलाई जाती है, या डोमेस्टिक वर्कर के लिए फ़्लाइट चलाई जाती है, या नॉर्मली तरीके से फ़्लाइट चलाई जाएगी, तो हम आप तक ज़रूर अपडेट करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। सोचे कि आप लोगों तक थोड़ी बातें क्लियर कर दी जाएँ, और आपको हमेशा जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाए जो कि जेन्युइन और ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन हो, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा मिल सके और आप उस चीज़ का लाभ ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको फ्री में जो क्या इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अब आपको इसी तरीके से सऊदी अरब के बारे में, कुवैत के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।